हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यू ज्योति आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। जनरल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ MCQs लेकर आई हूँ जो कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, PSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आज का हमारा क्लास हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। यदि आप लोगों ने मंजिल तक पहुंचने का ठान लिया है और रास्ता बना लिया है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, बशर्ते कि आप पेशेंस रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन दिया है अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वॉन मॉल ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। इसका आंसर है लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ना कि पूछ रहा है कि इसका नामकरण किसने किया। देखिए, जो जनक होते हैं वो जनक भी नामकरण कर सकते हैं और जनक नामकरण ना करने वाला भी हो सकता है, मतलब नामकरण करने वाला कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं बायोलॉजी के जनक कौन है। बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। हम लोग इसको नामकरण को और इसके जनक को एक ट्रिक से समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो पापा हैं, ठीक है, आप लोगों के पापा आप लोगों के क्या हुए, जनक। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका नामकरण आपके पापा ने ही किया हो सकता है आपके चाचा ने, आपके बुआ ने भी किया हो। तो यहाँ देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि अरस्तु जो हैं वो बायोलॉजी के जनक हैं, लेकिन नामकरण करने वाले नहीं हैं। इस शब्द का जो नामकरण हुआ, जीव विज्ञान शब्द के नामकरण हुआ, वो लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन दिया है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। देखिए फ्रेंड्स, फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। मैं आप लोगों को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी, इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, जो अरस्तु हैं ये कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, और इसके दो ब्रांच हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जो कि ये संभालते हैं। ठीक है, दोनों के जनक कौन है, अरस्तु हैं। समझ लीजिए कि अरस्तु की उम्र हो गई है, अब वो जो है दोनों ब्रांच को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई थियोफ्रास्ट को एक ब्रांच दे दिया। कौन सा, बॉटनी। तो बॉटनी के क्या कहलाए, जनक कहलाए, और जूलॉजी के जनक अरस्तु ही कहलाए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, अरस्तु क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु हैं, और फादर ऑफ बॉटनी क्यों है, थियोफ्रास्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु। डार्विन जो है विकासवाद से संबंधित हैं, लैमार्क जो है उपार्जित लक्षणों के आधार पर विकासवाद से संबंधित हैं, और पुरकिंजे जीव द्रव्य से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रास्ट। तो फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। थियोफ्रास्ट कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। लैमार्क उपार्जित लक्षणों के आधार पर किससे संबंधित हैं, विकासवाद से संबंधित हैं। डार्विन विकासवाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। यहाँ ऑप्शन दिया है थियोफ्रास्ट, लाइनस, ट्रेविरेनिस, प्लानी द एल्डर। तो वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, थियोफ्रास्ट। फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रास्ट। ठीक है, ट्रेविरेनिस, इसको मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ, ट्रेविरेनिस कौन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम वैज्ञानिक। ठीक है, प्लानी द एल्डर एक भूगोलवेत्ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है अरस्तु, थियोफ्रास्ट, हिप्पोक्रेट्स, गैलन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो जो थियोफ्रास्ट हैं, थियोफ्रास्ट कौन है, फादर ऑफ बॉटनी। अरस्तु कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, और हिप्पोक्रेट्स कौन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। तो मैं बता दूं, बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बॉटेन शब्द से हुई है, और बॉटेन
किसका शब्द है? ग्रीक। ग्रीक भाषा का एक शब्द है बॉटेन, जिसका अर्थ होता है वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? क्या दिया है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रास्ट, हिप्पोक्रेट्स, डार्विन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया है प्लांटेरम। प्लांटेरम में क्या है? प्लांट। तो प्लांट को देख के हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। प्लांट से कौन संबंधित है? अरस्तु जो है ये तो जूलॉजी से संबंधित है। हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। डार्विन जो है ये विकासवाद से संबंधित है। तो प्लांट से संबंधित कौन है? थियोफ्रास्ट, क्योंकि ये क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक कौन लिखेगा? ये तो वही इंसान लिखेंगे जो कि बॉटनी से संबंधित होंगे। बॉटनी से कहने का मतलब है जो प्लांट से संबंधित होंगे। तो प्लांट से कौन संबंधित है? थियोफ्रास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन दिया है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, थियोफ्रास्ट। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम में एनिमल आ रहा है, ठीक है। और एनिमल किससे संबंधित है? जूलॉजी से। किससे संबंधित है? जूलॉजी से। और जूलॉजी से कौन संबंधित है? अरस्तु, क्योंकि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हुई, इसलिए हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हुए? अरस्तु। डार्विन किससे संबंधित है? विकासवाद से। लैमार्क उपार्जित लक्षणों के आधार पर विकासवाद से संबंधित है। और थियोफ्रास्ट हैं फादर ऑफ बॉटनी। मैं इसको दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड होता रहे, ठीक है, आप लोगों को याद रहे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? यहाँ ऑप्शन में दिया है अरस्तु, थियोफ्रास्ट, डार्विन, हिप्पोक्रेट्स। इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी की शपथ क्यों दिलाएंगे चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को? ये फादर ऑफ बॉटनी की शपथ क्यों दिलाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है। तो जीवधारी के अध्ययन से कौन संबंधित है? जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जिनमें जीवन होता है। और जीवन किन में होता है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं उनमें क्या होता है? जीवन। और उन सब का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? विज्ञान की एक शाखा जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? इसमें प्रकृति में उपस्थित पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों, ताप, प्रकाश, गति, विद्युत, ध्वनि आदि भौतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों की रचना, इनके गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। देखिए, इस तरह के जो ऑप्शन दिए रहते हैं इसको छांटने का एक ट्रिक भी होता है। क्यों? यहाँ डायरेक्ट जैसे पूछ रहा है, वह विज्ञान बोल रहा है, तो विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जनरल साइंस में बोली थी क्या क्या पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये गणित ऐसे ही हट गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, भौतिक विज्ञान के बारे में बता दी कि किसका अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान में बता दी किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। बचा कौन? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है शैवाल का, कवक का, पारिस्थितिकी का, विषाणु का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? शैवालों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी है, ये किससे संबंधित है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये जो अंतरक्रिया है इससे संबंधित है पारिस्थितिकी। विषाणु शब्द, ये किससे संबंधित है? वायरोलॉजी से। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है कारिकी, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गीकी। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी। क्या होगा? पारिस्थितिकी, क्योंकि पारिस्थितिकी के अंदर हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं? जो सजीव घटक होते हैं, निर्जीव घटक होते हैं। सजीव घटक से तात्पर्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब जिनमें जीवन होता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? पर्यावरण के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। जो कारिकी होती है इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं शरीर के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स जो होती है इसमें हम लोग समानताएं, विभिन्नताएं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गीकी, टेक्सोनोमी जो शब्द होता है ये
से संबंधित है। देखिए, जब हम लोग किसी की खोज करते हैं, किसी की कहने का मतलब है किसी जीव को खोजते हैं, फिर उसका पहचान करते हैं, उसका नामकरण करते हैं और किसी समूह में उसको रख देते हैं। किसके आधार पर? उसके गुणों के आधार पर। तो ये क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। देखिए, फूलों के संवर्धन, फूलों के संवर्धन से क्या से फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर। ठीक है, फ्लावर। तो फ्लावर से हम लोग क्या ले सकते हैं? फ्लोरिकल्चर। संवर्धन मतलब क्या होता है? कल्चर। तो फूलों के संवर्धन को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं? फ्लावर से। और तो फूलों का संवर्धन क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फूलों का संवर्धन क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। यहाँ एक शब्द है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आवधिक पौधे और पशु जीवन। ठीक है, एग्रोनॉमी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? कृषि विज्ञान से संबंधित है ये। और बॉटनी वनस्पति से संबंधित है। ठीक है, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन दिया है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, बी और सी दोनों। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या दे दिया है? बी और सी दोनों भी दिया है। तो सबको पढ़िए, सारे क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि डेंड्रोलॉजी देख लिए और आंसर फट से दे दिए, नहीं, पूरा पढ़ो। ठीक है, डेंड्रोलॉजी में देखो, डेंड्रोलॉजी किससे लिया गया है? डेंड्राइट से। किससे लिया गया है? डेंड्राइट से। और डेंड्राइट्स मीन्स होता है शाखा। ठीक है, तो शाखित इसमें कौन कौन होता है उसको देखो। वृक्ष शाखित होता है, झाड़ियाँ शाखित होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। ठीक है, और पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो भी मैं क्या बता रही थी? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इसको ले सकते हैं एंथर से। किससे रिलेट कर सकते हैं? एंथर से। और एंथर किससे संबंधित होता है? पुष्प से। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी जो होता है, एग्रेस्टोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं घास का, तो घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी। फिनोलॉजी आवधिक पौधे और पशु जीवन से संबंधित है। और पॉलिनोलॉजी जो है, ये स्टडी ऑफ प्लांट पोलन, स्पोर्स एंड सर्टन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स, इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। प्राइमेट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? जीवाश्मों का ही। यहाँ तो जीवाश्म दे ही रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ऑलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। देखिए, फ्लोरिकल्चर में मैं क्या बताती हूँ? फ्लावर। ठीक है, क्या बताई थी? फ्लावर। फ्लावर से इसको रिलेट की थी और बताई थी कि फ्लोरिकल्चर फूलों का संवर्धन। ठीक है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये कृषि विज्ञान से संबंधित है, जिसमें सारे मशीन भी आते हैं। ठीक है, हर चीज़ आता है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ऑलेरिकल्चर जो है, ये सब्जियों की खेती। क्या? सब्जियों की खेती। हॉर्टिकल्चर में आता है उद्यानिकी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वनस्पति संवर्धन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी? हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव एवं वातावरण की अंतरक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन दिया है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी, आनुवांशिकी। जेनेटिक्स में मैं क्या बताई थी? किसका अध्ययन करते हैं? समानताओं का और विभिन्नताओं का। ठीक है, कार्यिकी में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी जो होती है, इसमें सजीव घटक और निर्जीव घटक के बीच अंतरक्रिया से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये कहलाएगा जीव एवं वातावरण से अंतरक्रिया से संबंधित कौन है? पारिस्थितिकी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवाल का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। यहाँ ऑप्शन दिया है सूक्ष्म जैविक, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्गीकी।
देखिए, सूक्ष्म जैविक, इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन करते हैं। वर्गीकी क्या होती है, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ कि वर्गीकी क्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। हम लोग किसी जीव को खोजते हैं, उसका पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं और किसी समूह में उसको रख देते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी। यहाँ क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। यहाँ जो सिल्वी है, ठीक है, सिल्वी एक क्या है, लैटिन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर क्या होगा, फॉरेस्ट का विकास। ठीक है, फॉरेस्ट का संवर्धन, मतलब वन के विकास से यह संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन के विकास। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए मोटिवेशनल कोट और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।